Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्यशाली परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक हमारे बीच में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा की हम शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, खुदा के लोगों, किसी मनुष्य के सामने हम आए नहीं हैं। हम खुदा के उस परछाइयाँ के नीचे आए हैं कि खुदाबंद देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ था, लेकिन वो लोग उसकी सिताइश नहीं करे। हमेशा खुदा के खिलाफ, खुदा के दास के खिलाफ वो बातें करते रहे। अजीजों, मूसा उसकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन लोग उसके खिलाफ हमेशा जाते थे। अद्भुत काम देखने के बावजूद भी वो लोग मूसा के साथ मुखालफत करने लगे। तूने इस जंगल में हमें मारने के लिए लाया है, इस जंगल में हमें खाने के लिए क्या मिल रहा है? हम वापस जाएं, हम जाकर फिरौन की दासत में उसी जुए के नीचे अपनी गर्दन झुकाएं। प्रभु के लोगों, वो लोग सोचने लगे कि हम किसी एक को मुकादम ठहराएं और उसके अगुवाई के नीचे वापस चले जाए। लेकिन ये लोगों ने सोचा नहीं कि अब हमारे लिए लाल समुंदर को कौन दुतरफा करेगा, कौन सुखी भूमि बनाएगा कि हम इस सुखी भूमि से पार निकल जाएंगे। अजीजों, कादेश बर्ना तक पहुंचे। कादेश बर्ना और यरूशलेम में 3 दिन का ही फासला था। 3 दिन के सफर के कारण ये लोग भरमाए गए। अजीजों, आपके जीवन में भी एक मामूली चीज आपको भरमाने के लिए काफी हो सकती है। इसलिए रसूल कहता है, अच्छी किसी चाल बुरी संगति के कारण बिगड़ जाती है। अजीज खुदा के लोगों, आपकी संगति, आपकी फेलोशिप किसके साथ हो रही है? यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देता हूं आज के वर्शिप और प्रार्थना के लिए। परमेश्वर इस उपस्थिति में उतर आए और वर्शिप में खुदा बाप पिता ने अपनी महिमा प्रकट की। अजीजों, अपने शक्ति से, अपने खूबी से, अपने हिकमत से, अपने एजुकेशन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो भी कुछ करना है पूरी रीति से खुदा के सामने झुकना है। परमेश्वर से दरख्वास्त करनी है कि प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करेगा। अपने खूबी से चलने की कोशिश करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस दुनिया से हमें अलग किया है और ऐसी चट्टान पर खड़ा किया कि हमारे पैर फिसलने न पाए। प्रभु के लोगों, हमारे पैर क्यों फिसलते हैं? जहां जाना नहीं है वहां हम जाते हैं, जो नहीं करना है वो हम करते हैं। ऐसे सारे कामों से ये धोखेबाज हमें धोखे में डाल देता है। इसलिए रसूल कहता है कि अनुग्रह ज्यादा बढ़ने के लिए क्या हम पाप करते रहे? पाप की मजदूरी मृत्यु है। अजीज खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, वरदान परमेश्वर की ओर से उतरता है। वरदान के बारे में, अनुग्रह के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में अगर तुम और मैं सोचूं तो हमें पता चलता है कि विदाउट अनॉइंटिंग कोई भी खुदा का काम कर नहीं सकता। अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी हिकमत से अगर कोई भी करने चाहे वो सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि खुदा के सामने झुकना अच्छी बात है, अपने आप को कबूल करना अच्छी बात है। और सबसे अव्वल बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप खुदा के सामने हलीम बनो। परमेश्वर टूटे हुए दिल को देखता है। क्या आपका दिल, मेरा दिल टूटा हुआ है कि आज भी मेरा दिल कठोर है? आज भी मेरे विचार वही है? आज भी मेरा पुराना मनुष्य कभी कभी गर्दन उठाता है? प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों का परिवर्तन होना जरूरी बात है। बेदारी कभी आती है,
बेदारी आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी आती है? पेतरुस ने कहा, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूं। पेतरुस ने अपने पाप को इकरार किया, पेतरुस ने अपने पाप को कबूल किया। उसी समय बेदारी आई है। अजीजों, पाप आदमी को दुख की खाई में ले चलता है। पाप आदमी को खुदा से वंचित कर देता है। पाप कलीसिया को धोखे में डालने वाली बात है। आखान पाप किया, सारी कलीसिया को दर्द तो तकलीफ हो गई। प्रभु के लोगों, हम निष्पाप रहे, निष्कलंक रहे, झुर्री रहित रहे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि जहां मैं हूं वहां मेरी भेड़ें भी होगी। यीशु की मर्जी क्या है? यीशु क्या चाहता है? जहां मैं हूं वहां मेरी भेड़ें होगी। अजीजों, आज खुदा की भेड़ें यीशु नासरी की इंतजार कर रही है कि वो कब आता है, कब आएगा। प्रभु के लोगों, जिस दिन वो आएगा, क्या आप उसके साथ उठाए जाओगे? क्या आप आग की झील के लिए, दूसरी मौत के लिए रखे जाओगे? तो परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि मान, महिमा, सम्मान, आदर, गुणगान उसी को ही पहुंचे, क्योंकि सारा जलाल उसी का ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यात्री हैं, हमारी यात्रा कभी भी खत्म हो सकती है। प्रभु के लोगों, मेरे जीवन में मैं हर रोज खुदा से दुआ करता हूं कि प्रभु, आज का दिन तूने मुझे गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को मैं पूरे रीति से तेरे काम को लगाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, खुदा की शुक्र करता हूं कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। हो सकता है कि ये दुनिया का धोखेबाज मेरे पीछे हरदम सिलसिला जारी करता है, लेकिन खुदा के सामने झुककर रोक और दुआ करता हूं कि प्रभु, जो भी होना है तेरी ओर से होने दे। ये धोखेबाज मुझ पर अमल ना करने पाए। जिस गुफा से मैं बाहर आया हूं, जिस घिनौने सड़क से मैं बाहर आया हूं, उस सड़क पर मुझे कदम रखने ना दे। प्रभु, मेरी सहायता कर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर, पाप रहित जीवन जीना है, झुर्री रहित जीवन जीना है, यीशु के साथ जीना है, यीशु के साथ चलना है, यीशु के समान बनना है, और जहां यीशु है वहां जाना है। तो प्रभु के लोगों, किस रीति से तुम यीशु के समान बनोगे? किस रीति से तुम यीशु के साथ चलोगे? किस रीति से यीशु के स्वभाव के अनुसार तुम रहोगे? अजीजों, खूबी से, हिकमत से, पॉलिटिकल काम करने से कोई भी यीशु के समान बन नहीं सकता। क्यों? यीशु ने कहा, एक गाल पर कोई तमाचा मारे, दूसरा गाल आगे देना। एक मील तुम्हें जबरन कोई ले जाए, 2 मील उसके साथ चले जाना। कोई गया है आज तक? किसी ने आगे गाल किया है? अजीजों, नहीं। हम तुरंत मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तुरंत बकवास करना शुरुआत कर देते हैं। हम तुरंत अपने गाली गलौज करना शुरुआत कर देते हैं। प्रभु के लोगों, शांति की बात कहाँ रही? शांति, मुक्ति देने वाला आज हमारे बीच में है। अपने लोगों को आशीष बरकत देने के लिए वो आज भी हमारे साथ है। तो आइए हम देखते हैं बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 वर्स 6। पाप रहित जीवन जीना है। अजीजों, पाप भी रहित साधारण बात नहीं है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में पाप का निशान ना हो। यीशु नासरी निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक था, तो भी उसको कसूरवार बना दिया। बेकसूर को कसूर बनाने वाले सारे लोग हैं। ये दुनिया की हिकमत है, ये दुनिया की शिक्षा है, और दुनिया की चाल चलन यही है। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने जीवन को परिवर्तित करें। अपना जीवन अब तक परिवर्तित हुआ नहीं है। आज एक मौका है कि हम हमारे जीवन से एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो हमें रोज तकलीफ देता है, जो रोज दर्द में ले जाता है, जो हमेशा हमेशा नाराजगी की ओर ले जाता है, उसको हटाना है। तो आइए हम पढ़ते 6वीं आयत को। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, हे जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो हमारे पुराने काम, ये सारे के सारे काम उसके साथ सलीब पर चढ़ाया गया, चढ़ाए गए हैं। प्रभु के लोगों,
अगर तुम और मेरे, हम सबों के काम अगर सलीब पर लटकाए गए हैं तो ये साधारण बात नहीं। आपको पता है सारी दुनिया के अनुशासन की रीत अलग अलग होती है, लेकिन ये सारी बातें अगर हम लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा यातना देने वाली बात, ज्यादा से ज्यादा यातना ग्रह, जो कठोर शिक्षा जो है दुनिया में, वो सलीब पर आदमी को लटकाना, उसकी हालात, उसकी पेनिंग, अनबेरेबल पेन जहां होता है, और सारे नस नस से उस 2-3 खिले की सब कार्य है। तो प्रभु के लोगों, ज्यादा से ज्यादा दर्द देने वाली चीज जो है अनुशासन की, वो सलीब पर लटकाना। फांसी तो कुछ भी नहीं है। फांसी 3 मिनट में आदमी को मौत के घाट उतार देती है, लेकिन सलीब पर कड़ी धूप में एक व्यक्ति को लटकाना, गुनहगार को लटकाना, उसके दुख कोई जानता नहीं। जो कमजोर दिल का है, बुज़दिल का है, वो बहुत जल्दी मर जाता है। लेकिन कहीं लोग हम देखते हैं कि उसकी हालात क्या होती है। तो सोच लो कि यीशु नासरी ने सलीब पर हमारे सारे गुनाहों को किले ठोके हैं, तो हम फिर से कैसे पाप करते हैं? क्यों हमसे गुनाह बन जाते हैं? क्यों हमारी जुबान आज भी झूठ की ओर जाती है? हमारी नजर पर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? हमारा दिल क्यों कठोर होता है? प्रभु के लोगों, यीशु नासरी ने जो भी दुख उठाया है उसके बारे में सलीब की बात मैं बोल रहा हूं। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व, मेरा पुराना मनुष्यत्व, जो मुझे तत्व थे पुराने, जो गलत कामों में मैं अपने आप को डुबा दिया था, जिस गलत काम में मैं घुस गया था, प्रभु के लोगों, मुझे छुड़ाने वाला दुनिया का कोई आदमी नहीं था। मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए कोई भी आदमी मुझे ला नहीं सकता था। यीशु नासरी, सिर्फ यीशु नासरी के कारण आज जो मैं जीवित हूं, यीशु के कारण। यीशु के बिना मैं जी नहीं सकता, यीशु के बिना मैं बोल नहीं सकता, यीशु के बिना मैं चल नहीं सकता, यीशु के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। यीशु नासरी दुनिया में मेरे लिए आए। मैं कबूल करता हूं, मेरे गुनाहों के वास्ते, मेरे गुनाहों के कारण, मेरे पापों के कारण मुझे परिवर्तित करने के लिए, मुझे मेरा जीवन से छुड़ाने के लिए। मेरा जीवन बिल्कुल गलत था। अजीजों, आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, और पहले तुम मुझे देखे होंगे कई लोगों ने, मेरा जीवन बिल्कुल खराब था। मुझ में एक काम भी ठीक नहीं था। मैं सही रास्ते से कभी चला ही नहीं। हर सारी चीजों में गलत काम करने वाला मैं बंदा था। जो नहीं करना था मैं वही करता था, और किसी ने मुझे आकर करेक्शन नहीं किया कि तू जो करता है वो ठीक नहीं है। प्रभु के लोगों, जिस दिन खुदा ने मेरा उद्धार किया, जिस दिन खुदा ने इस दलदल की कीचड़ से मुझे उभारा, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर के लोगों, मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन हर रोज एक नया सिलसिला जारी होता है। कहीं ना कहीं से वो धोखेबाज कुछ ना कुछ डाल देता है। प्रभु के लोगों, मैंने मेरा जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दिया। जो भी होना है प्रभु तेरी हुकूमत के सिवाय नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा पुराना मनुष्य, आपके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मुझसे अधिक अच्छे, मुझसे अधिक भले हो। लेकिन मैं जो, मेरा पुराना मनुष्य अगर आज होता तो मैं सारे लोगों के लिए फांसी का फंदा बन जाता। मेरे गांव वाले लोगों के लिए मैं फांसी का फंदा बन जाता। मेरे घर वाले लोगों के लिए मैं फांसी का फंदा बन जाता, क्योंकि मेरे काम ठीक नहीं थे। मेरे काम ठीक नहीं थे। प्रभु के लोगों,
परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मैं जो आपके सामने हूं, मेरे लिए यीशु नासरी दुनिया में आए। इसीलिए खुदा का रसूल पौलुस क्या कहता है, यीशु नासरी दुनिया में पापियों का उद्धार करने आए और मेरा उद्धार हुआ। परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मेरे जीवन का पुराना मनुष्य उसने निकाल दिया जब भी मैंने बपतिस्मा लिया। आज ही जिसके कान है वो सुन ले। जब भी मैंने बपतिस्मा लिया रबाड़ा में, रात्रि के समय मैं प्रार्थना में बैठा था और प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु हम बस ही के मेरे लोग मेरे साथ, अभी यहां कोई दिख नहीं रहा है, मेरे साथ थे, इन सब में प्रभु मेरी गवाही अलग है। तू तो जानता है किस रास्ते से मैं आया हूं, किस जगह से मैं वापस आया हूं, और मेरे काम तेरे सामने खुले थे, आज भी है। मुझे बपतिस्मा देते समय मेरी सहायता कर। ऐसा ना हो बपतिस्मा पाने के बाद परीक्षक मेरे पास आए और मुझे जंगल में या दुनिया में ले जाए और मेरी परीक्षा ले। मैं यीशु नहीं, मैं नासरी यीशु नहीं, मैं तो तेरा दास हूं। अब ये भी नया जन्म पाया हुआ बंदा हूं, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे इस रास्ते का, उस रास्ते का, गलत रास्ते का एक्सपीरियंस बहुत था। लेकिन खुदा से दुआ मांगी कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मुझे बपतिस्मा देने वाले बंदे दास को, पास्टर को भी आशीष दे। ऐसा ना हो कि दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, देने वाला और लेने वाला। प्रभु के लोगों, जब भी मैं बपतिस्मा के लिए इस तालाब रबाड़ा में तालाब में उतरा, जैसे जैसे मैं जाता रहा मेरे शरीर की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि मैं पुराने मनुष्यत्व को पूरे रीति से पानी में दफन करने जा रहा हूं। प्रभु इनमें से एक भी जिंदा न रहे। जिसको मैंने हासिल किया था मशान में, जो बदरुए मेरे साथ थी, जो बदरुए में काम करता था, हे बाप पिता परमेश्वर, इनमें से एक भी बदरू जीवित ना रहे और मेरे पीछे वापस ना आए। मेरी सहायता कर प्रभु यीशु, मुझ पर रहम कर। जैसे जैसे मैं पास्टर के पास पहुंच गया, दूसरे पास्टर ने बाहर से मलयालम में बात की। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा कि ये पास्टर मुझे बपतिस्मा देने वालों को क्या बोल रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, उसने मलयालम में बात की, मैं समझ नहीं पाया। मुझे बपतिस्मा दिया, पानी से बाहर आया, मैंने कपड़े चेंज करके खुदा से दुआ मांगी। बपतिस्मा पाने के बाद जिस दास ने मुझे बपतिस्मा दिया उसके पास मैं गया और मैंने कहा, पास्टर जी आपने मुझे बपतिस्मा दिया, शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद हो। लेकिन सवाल करता हूं, एक माफ कीजिए कि ये पासवान ने, पास्टर ने आपसे क्या बातें की आपकी बोली में, मलयालम में? तो थोड़े हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मैंने बोला क्या? तो उसने कहा, उसको बपतिस्मा देते समय सही रीति से बपतिस्मा दे, मतलब ये गलत रास्ते से आया हुआ बंदा है और उसकी गवाही बहुत गहरी है और उसको छुड़ाने वाला वही है यीशु अपना, बस तू संभाल और उसको बपतिस्मा दे। प्रभु के लोगों देखो, उसने भी मेरे बारे में ऐसा ही बयान किया। पुराना मनुष्य, आपके जीवन में आपका पुराना मनुष्य कभी कभी गर्दन उठाता है, कभी कभी हम सीना निकालते हैं, कभी कभी हमारा आवाज बदली हो जाता है, कभी कभी हमारी नजर बदली हो जाती है, कभी कभी हमारे दांत ओठ फिर से खाने लगते हैं। संभालो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को बचाते समय तुम खुद फंस जाओगे। तो प्रभु के लोगों, हमारा पुराना मनुष्यत्व सलीब पर लटकाया गया है, तो क्यों आज भी तुम घिनौने काम करते हो? कैसे तुम आज भी अपने जुबान से गाली गलौज करते हो? आज भी तुम कैसे दूसरों को श्रापित बोलते हो? आज भी तुम अपने नजरों से अपने भाई को खतरा करते हो? किस रीति से तुम्हारी चाल चलन होती है? अगर तुमने अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है तो आपसे ये बातें नहीं होगी। रसूल पौलुस गलातियों की किताब में 2 अध्याय और 17वीं आयत में क्या कहता है? एक बार जो मैंने तोड़ दिया, एक बार जो मैंने छोड़ दिया, फिर से मैं उसको कैसे पकड़ूं? कैसे मैं इस घिनौने सड़क पर कदम रखूं? नहीं हो सकता। लेकिन आज प्रभु के लोगों, आसानी से ये सारी बातें हो रही है।
आसानी से ये सारी बातें लोग करने जा रहे हैं। प्रभु के लोगों, तुम जेरिको से जेरूशलेम जा रहे हो कि जेरूशलेम से जेरिको जा रहे हो? आपके सामने सवाल है, सवाल का जवाब आपके पास है। आप कहां जा रहे हो? जेरूशलेम से जेरिको या जेरिको से जेरूशलेम जा रहे हो? प्रभु के लोगों, संभाल कर चलना है। एक एक कदम जोखिम के साथ चलना है। शरीयत में दौड़ने वाला काय के लिए दौड़ता है? फालतू दौड़ता नहीं, अपने निशान के लिए, अपने एक इनाम के लिए दौड़ता है। तो प्रभु के लोगों, यीशु नासरी जब इस सलीब पर लटकाए गए, 3.5 घंटे सारी पृथ्वी पर अंधियारा छा गया। सूरज ने अपने आप को ढांप दिया, सूरज ने अपने आप को ढांप दिया और सारा अंधारा हो गया। उसके बाद एक जबरदस्त भूमिकंप हुआ और एक लोग बोलने लगे, सचमुच ये खुदा का बेटा था। ये सचमुच, ये लफ्ज क्या बताता है? प्रभु के लोगों, आपके बारे में आज मैं रात्रि के समय खुदा से प्रार्थना की, प्रभु मेरी सहायता कर। मुझे जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आज भी जा सकता हूं, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, सलीब पर लटकाया गया मेरा स्वभाव फिर से जागरूक होता है। और रसूल क्या कहता है पौलुस, कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं, मैं अच्छा करता हूं, अच्छा करने की उम्मीद रखता हूं, लेकिन बुराई होता है। मेरे शरीर में ये विचित्र कार्य है, मेरे शरीर में ये विचित्र कार्य है। मेरे नजर आता है कि मैं जब भी अच्छा करता हूं, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो प्रभु के लोगों, ये विचित्र चाल चलन किसकी है? ये विचित्र चाल चलन इस धोखेबाज की है। जिसने यीशु नासरी पर झूठे इल्जाम लगाए, वही उसके पीछे है। मेरा कोई भाई गलत नहीं है, मेरा कोई दास मेरे खिलाफ नहीं है, मेरी कोई बहन मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे खिलाफ ये की है, वो धोखेबाज। लेकिन कभी कभी वो हमें इस्तेमाल करता है, कभी कभी वो हमें यूज करता है। प्रभु के लोगों, उसके किसी काम में हाथ ना डालो, उसके किसी काम में सपोर्ट ना करो। परमेश्वर के लोगों, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे दर्द हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे कष्ट हो, चाहे अपमान भी हो, चाहे इंसल्ट भी हो, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। यीशु नासरी के पास जो स्वभाव था, उनमें से 0.1 भी हमारे जीवन में नहीं है। हम बोलते हैं, लेकिन हम उसके हिसाब से चलते नहीं। प्रभु के लोगों, बोलना आसान है, लेकिन करना मुश्किलात पैदा होती है। तो हम सलीब पर अपने आप को खिले ठोके हैं। एक 7-8 इंच का खिला कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज भी हमने परमेश्वर के साथ जो वसीयतनामा किया है, उसको पूरा नहीं किया है। सिर्फ हम बोलते रहे, हम विश्वासु हैं। विश्वासु लोगों के जीवन के बारे में अगर जांच खोजबीन की जाएगी, पता चलेगा कि विश्वासु किस तरह अपने जीवन की गुजारिश कर रहा है। तो प्रभु के लोगों, यीशु नासरी के नाम से रसूल पौलुस क्या कहता है? मैंने अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है। अब मैं जीवित नहीं, मुझ में यीशु जीवित है, मुझ में यीशु जीवित है, आपके अंदर यीशु जीवित है। तो आप कैसे गलत काम कर सकते हो? कैसे मैं गलत काम कर सकता हूं? कैसे मैं आसानी से झूठ बोलता हूं? प्रभु के लोगों, आजकल झूठ बहुत जल्द, बहुत आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है। सच्चाई एक कोने में खड़ी है। धार्मिक आदमी, राष्ट्रवाद आदमी दर्द उठा रहा है, लेकिन दुनिया का आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, हर सारी चीज कर रहे हैं। 500 चर्च के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारा फर्ज क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? इन लोगों के लिए दुआ करनी है, इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये अंतिम समय है। अंतिम समय में विश्वासु लोगों के जीवन में मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम, हर सारी बात आएगी। अजीजों, ये सारी चीजों का ट्रेलर है। ये साधारण ट्रेलर मैं आपसे बताता हूं कि ये जो शुरुआत है, वो एक साधारण शुरुआत है, लेकिन अंत के दिनों में जो होने वाला है,
बहुत कुछ होने वाला है। राजा मनश्शे उसने यशायाह की भविष्यवाणी को माना नहीं। यशायाह 2 जगह भविष्यवाद करता था, राज दरबार में और यरूशलेम में भी, और उसकी जो प्रॉफिटिकल वर्ड थे वो बहुत भारी थे। राजा मनश्शे को ये बर्दाश्त नहीं हुए और इस मनुष्य ने यशायाह को आरे से चिरवाया, आरे से बीचों बीच काट डाला। ये कोई लकड़ा नहीं था, ये कोई पेड़ नहीं था, उसको बीचों बीच आरे से काट डाला। 2 धड़ हो गए। प्रभु के लोगों, हमें कोई यातना नहीं हुई। सर दर्द होता है हम रोते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है हम रोते हैं, दांत दर्द होता है दर्द तुरंत डेंटिस्ट के पास भाग जाते हैं। आरे से चिरवा रहे, यहां से शुरुआत की। सोच लो कि यहां से आरा चालू है, काटते काटते दोनों साइड अलग हो गए। फिर भी यशायाह पीछे मुड़कर देखा नहीं। जो करना है कर, क्योंकि खुदा की महिमा, खुदा की रूह मुझ पर आई। कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा, हे परमेश्वर मुझे भेज। और उसने वेदी से ऐसे अंगार को भेजा, यशायाह के मुंह को लगाया। यशायाह का मुंह बदली हो गया, यशायाह का जीवन बदली हो गया और वो एक प्रवक्ता बन के, प्रॉफेट बन के राजा के दरबार में परमेश्वर का वचन देने लगा। आपके जीवन में परमेश्वर की रूह, खुदा की अग्नि की रूह उतरी है या नहीं? क्यों खुदा की रूह आप पर नाजिल नहीं होती? क्यों खुदा की रूह परमेश्वर के भवन में नाजिल नहीं होती? अजीज खुदा के लोगों, जहां पाप है वहां खुदा की पाक रूह उतरेगी नहीं। आज पाप करने वाला भी आगे है, झूठ बोलने वाला भी आगे है, हर सारी बातें करने वाले लोग आज सबसे आगे दौड़ रहे हैं। प्रभु के लोगों, ये ना समझो कि परमेश्वर हमारे जैसा कोई आदमी है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम ये सोचते नहीं अंतिम दिन में क्या होगा, मेरे बारे में क्या होगा। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं जवान था, मेरे मर्जी से, मेरी ताकत से मैं काम करता था, मेरी ताकत से हर सारी बात करता था। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि ये रास्ता मैं पार कर या नहीं, जो खड्डा है उसको मैं पार कर सकता हूं क्या नहीं। प्रभु के लोगों, जब इदादर में मैं काम पर था, 2 ही रेलवे लाइन थी। कभी गाड़ी लेट हो जाती तो रेलवे क्रॉस करते थे हम लोग। मैं सीधा जंप करके रेलवे पटरी में उतर और हुजूर से जंप करके बाहर। अब वो जंप मैं कर नहीं सकता, अब मुझे बैठना पड़ेगा नीचे, बैठकर मैं कदम रखूंगा। वो हर सारी बात, वो सारी जो गुर्मी थी वो निकल गई है। तो प्रभु के लोगों, आपने और मैंने, आपके परिवार ने यीशु को परिधान किया है, लेकिन अभी भी हमारा खिला, जो ठोका हुआ खिला निकल जाता है। मैंने खुदा से दरख्वास्त की है, बाप पिता परमेश्वर, मेरे जुबान पर एक खिला ठोक दे ताकि वो निकलने ना पाए। क्यों मैं मेरे भाई के खिलाफ बातें करूं? क्यों मैं मेरे लोगों के खिलाफ बातें करूं? क्यों मैं तेरे वचन के खिलाफ बातें करूं? प्रभु, जो भी जीवन दिया है, जो भी अतीत का समय बीत गया, जो बीत गया, अब जो मेरा जो समय बाकी है, तेरे कलाम के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मुझे इस्तेमाल कर। अजीजो, परसों नाइट एक औरत को मुझे घर में लाया गया, 2 आदमी पकड़ कर ले आए और वो रोती रोती औरत आई। मैं सोया था, इसने आकर दरवाजा खोला, खटखटाया, मैं उठा। मैंने क्या, ऐसी ऐसी औरत है, रोती है। पहले इतनी रात्रि ये लोग क्यों आए, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु के लोगों, मैंने देखा वो रोई है, पूरे दिन वो वॉमिट कर रही थी, पूरे दिन। मैंने बोला, प्रभु ये क्या चीज है? प्रभु के लोगों, ये ऐसी समस्या लेकर मेरे घर में लोग आते हैं, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, मैं इनकार नहीं कर सकता।
मैं ये नहीं बोल सकता बाहर बैठो, वो सीधे अंदर आए बैठे। प्रभु के लोगों, विश्वास करता हूं कि यीशु नासरी मेरे साथ है, यीशु नासरी तुम्हारे साथ है। यीशु नासरी ने मेरे घर के बाजू में पूरी रीति से अपने दूतों को रखा है। प्रभु के लोगों, रात्रि के समय उसको प्रार्थना करके मैं छोड़ दिया, जा प्रभु तुझे आशीष दे। उसका रोना बंद हुआ ऑन द स्पॉट, वो चली गई। प्रभु के लोगों, ये साधारण बात नहीं, इट इज वेरी टफ जॉब, वेरी टफ। लेकिन लोग समझते पासवान पास्टर कुछ भी बोलो, कुछ भी नहीं। अजीज हो, संभाल कर बोलो, संभाल कर चलो। हर सारी बातों को सलीब पर आपने खिला ठोका या नहीं? अगर जुबान पर ठोका है तो आपकी जुबान दूसरों के खिलाफ क्यों चलती है? दूसरों के लिए तानाबाजी क्यों होती है? परमेश्वर के लोगों नहीं, कभी नहीं, कभी तानाबाजी ना करो, आपका ज्ञान प्रस्तुत ना करो, परमेश्वर की ज्ञान से बातें करो, परमेश्वर की रूह से, आत्मा से बातें करो। रूल कुदुस रूह खुदा की इंतजार हमारे इंतजार में है कि वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे, अच्छे लफ्ज दे, अच्छे कलाम दे, अच्छे सांत्वन करने वाले विचार दे। प्रभु के लोगों, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व आपने निकाला है या नहीं? क्यों अभी भी गाली गलौज निकलता है? क्यों अभी भी गुस्सा इतना जारी होता है? आज भी प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आजकल लोग फास्टिंग करते हैं। कई कई लोगों का फास्टिंग ऑटोमेटिकली होता है। हां, पत्नी से कुछ झगड़ा हुआ, पति जाकर रूम में सो जाता है, खाना नहीं खाता, फास्टिंग बन गया, अपने आप फास्टिंग। हां, कभी कभी लड़के लोग कोई चीज मम्मी डैडी से मांगते हैं, मम्मी डैडी के पास है या नहीं वो सोचते नहीं, क्यों? छोटे हैं। और मम्मी कहेंगे, डैडी कहेंगे बेटा रुक, बाद में देंगे हम लोग। नहीं नहीं, सीधा जाके रूम में सो जाएगा। अरे चल खाना खाने का टाइम हुआ, चल खा पी। वो बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे आप नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरी माँ को मैं ऐसे ही फंसाता था, जरा कुछ हुआ मैं खाना छोड़ देता था, तो वो आके मेरे पास रोएगी, अरे बेटा खा, ये कर वो कर, देख ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं उठता नहीं था। फिर वो लाश आखिरी क्या बोलती थी, अगर कोई भी 21 दिन खाना छोड़ देगा तो उसका एक आंख फूट जाता है, तो तू जल्दी उठ और खा। 21 दिन की बात तो मैं तो हंसता था बीच में से ऐसा। लेकिन प्रभु के लोगों, ऐसा भी फास्टिंग होता था। आपका फास्टिंग का मकसद क्या है? आपके फास्टिंग में यीशु नासरी है। आपके फास्टिंग से सारे बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, सलीब पर अगर आपने अपने आप को मसलूब किया है, 1 मिनट की प्रार्थना भी आपकी बहुत कार्यशील होगी। तो प्रभु के लोगों, मेरी जुबान बहुत खराब थी। खराब मतलब कोई भी डायलॉग डबल माइंड मतलब 2 मीनिंग, उसका एक अर्थ अलग दूसरा अर्थ अलग, कुछ भी। और इतनी खराब गालियां मैं बकता था जो दुनिया का कोई बंदा देता नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। एकदम स्पेशल गाली मैं देता था प्रभु के लोग। अब मैं कभी गाली सुनता हूं तो मुझे याद आता है कि प्रभु यही गाली मेरे दिमाग से तूने डिलीट कर दी। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मैंने यीशु नासरी को इकरार किया, सलीब पर अपने आप को मसलूब किया। परमेश्वर के लोगों को यह जरूरी है, अनिवार्य है कि हमारा पुराना मनुष्य हमने सलीब पर लटकाना चाहिए, बपतिस्मा के समय पानी में दफन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी ये पुराने काम उसके साथ वापस बाहर आए हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन फिर से पढ़, जल्दी पढ़। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए। कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय मतलब एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन आज भी हमारा पाप का शरीर
कार्यशील है। आज भी बेधड़क लोग पाप कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। प्रभु के लोगों, ये साधारण बात समझते हो तुम, लेकिन याद रखे, मेरा जीवन मुझे मालूम नहीं कब तक मैं जीऊंगा। एक तलवार तो मेरे ऊपर तनपती हुई है, कभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ये जो लफ्ज है, मेरे मृत्यु के बाद तुम्हारे कान में गुंजाइश करेंगे कि परमेश्वर के दास चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर ये बात बोलते थे। हमने उसकी ठट्ठा उड़ाई, हमने उसकी निंदा की, हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने उसको डिसलाइक किया। प्रभु के लोगों, जो करना है वो कर सकते हो, मुझे कोई इसका इतराज नहीं है। लेकिन याद रखे कि उस समय आपके लिए समय काफी नहीं होगा, प्रॉपर रिपेंट नहीं कर सकोगे, क्योंकि खुदा के फरिश्ते चुने हुए लोगों को उठाकर ले जाएंगे, परिवर्तित लोगों को उठाकर ले जाएंगे। जिसका जीवन बदली हुआ है उसको लेकर निकल जाएंगे और तुम सीना कूटोगे, दर्द उठाओगे, यहां वहां भागोगे। बाइबल दुनिया में रहेगी, लेकिन उसका मीनिंग कोई देने वाला नहीं, उसका मतलब बताने वाला कोई नहीं रहेगा। बाइबल रहेगी, अर्थहीन बातें रहेगी, और तुम लोग क्या करोगे? प्रभु के लोगों, हमारा शरीर निष्क्रिय होना चाहिए। आज भी हमारा हाथ उठता है, क्यों उठता है? कार्यशील है। प्रभु के लोगों, आदमी जब भी एक्सरसाइज करता है, मैंने बहुत तालीम की है, मैंने बहुत देशी परदेशी एक्सरसाइज की है। प्रभु के लोगों, आज भी मैं जो बोझ उठाता हूं वो तुम नहीं उठा पाओगे। अहंकार नहीं करता, घमंड भी नहीं करता। लेकिन प्रभु के लोगों, जब भी मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के समान था, नॉर्मल चलता था, बिल्कुल आसानी से चलता था। लेकिन जब भी जिम ज्वाइन किया, थोड़ी सी तबीयत बन गई, तालीम करने लगा, अपने आप चाल में फर्क हुआ, मेरी चाल बदली हो गई, हर सारी चीजों में बदली। अगर किसी ने गलत रीति से बोला भी, तुरंत मेरा हाथ उठता था। अब मेरा हाथ नहीं उठता, अब मेरी जुबान नहीं उठती, अब मैं शांत रहता हूं। क्यों? सलीब पर अपने आप को लटकाया हूं। चाहे मेरा दुश्मन मेरे सामने कितना भी नुकसान करे, चाहे मेरा शत्रु मेरे खिलाफ डेरा डाले, चाहे मेरा दुश्मन मेरी बेइज्जत करे, बदनामी करे, तो भी मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। शांत रहने की कोशिश करता हूं। परफेक्ट तो नहीं, परिपूर्ण तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, हो सके उतना कंट्रोल करूं। कभी कभी हद के बाहर जाता है तो भी चुप रहना पड़ता है, तो भी चुप रहना पड़ता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको पता है, मुझे चालू चर्च में, वर्शिप में, प्रीचिंग में जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं चलता। किसी का फोन भी बजता, मुझे टेंशन आता था, आता भी है। अब सवाल यह है कि जब भी मेरे हॉल में मैं बैठता हूं, मेरे 3 पोते, ये उसके 2 और रुबेन का 1, इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, पूछो मत। उस समय अब मैं क्या करता हूं, मार तो नहीं सकता, सीधा उठता हूं, रूम में जाके बैठता हूं, दरवाजा बंद करता हूं, क्योंकि बच्चे हैं। यही बच्चे स्कूल में, अपने चर्च में मस्ती करते थे, मैं डांटता था, बहुत डांटता था, किसी का कान पकड़ता था, किसी को चाटा लगाता था, और कभी कभी मां को कहता था उसको बाहर ले जाओ। अब ये 3 बच्चों को कहां बाहर फेंकूं? देखो, ये ऐसी दुनिया है, ये दुनिया का न्याय है। प्रभु के लोगों, ये सारी बातें मैं सीख रहा हूं। क्यों सीख रहा हूं? सलीब पर अब ये हाथ लटकाए गए हैं, स्वभाव बदली किया है। अभी वही स्वभाव रहता तो 2 चाटे अच्छे लगाता था, ये बदमाशी ऑन द स्पॉट बंद करता था, नहीं। लेकिन नहीं, मैंने बोला नहीं प्रभु, ये मैं भी करता रहेगा ऐसा शायद। तो प्रभु के लोगों, हमारा शरीर निष्क्रिय
हमारे आंखें निष्क्रिय होनी चाहिए। अब आंखें निष्क्रिय कभी होगी गलत चीज देखने से, गलत काम देखने से। हर सारी चीजों से अपनी आंखें निष्क्रिय होनी चाहिए। स्टॉप। गलत पिक्चर आया है, स्टॉप। गलत कोई हम देख रहे हैं, स्टॉप। नजर को बदली करो, दूसरी जगह हटाओ। लेकिन नहीं, हम एक आंख बंद कर दूसरे आंखों से देखते हैं। यह भी पाप है। कंट्रोल करना जरूरी बात है। प्रभु के लोगों, सलीब पर लटकाया है, शरीर को लटकाया है, सिर्फ हाथ को लटकाया नहीं, शरीर को लटकाया है यीशु नासरी ने। मस्तिष्क से लेकर पैर तक उसने लटका दिया है। मतलब कोई भी काम इस शरीर में होने ना पाए। निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय होना चाहिए। वहां कोई भी काम एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। गुस्सा बंद, गाली गलौज बंद, गलत करना बंद। हर सारी चीजों से अपने आप को लटकाना चाहिए। एक को लटकाया, दूसरे को छोड़ दिया। प्रभु के लोग, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर निष्क्रिय होना चाहिए। जब तक तुम्हारा और मेरा शरीर निष्क्रिय नहीं, हम पाप के पीछे भागेंगे, पाप आपके साथ आ जाएगा। इसलिए शरीर निष्क्रिय हो गया, बात खत्म, बात खत्म। चाहे कितना भी गहरा पाप, चाहे कितना भी टेम्पटेशन, चाहे कितना भी प्रलोभन आपके सामने क्यों ना आए, तो भी आपको कुछ भी नहीं होगा। प्रभु के लोगों, ये कंट्रोल प्रभु ने मेरे लिए दिया है। प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, बहुत हादसे से छुड़ाया है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे कामों से छुटकारा दिया। कोई नहीं दे सकता था, ना मेरे बेटे, ना मेरी पत्नी, ना मेरी मां, ना मेरे बाप, ना मेरे लोग। यीशु नासरी ने मुझ पर रहम किए और मुझे छुड़ाया, मेरे सारे धर्म के काम से छुटकारा दिया, मेरा शरीर निष्क्रिय बना दिया। प्रभु के लोगों, हमारा शरीर निष्क्रिय बनना चाहिए। निष्क्रिय मतलब गुस्सा किसके अंदर नहीं है कंट्रोल। कुछ भी हो, हरकत नहीं, बर्दाश्त करो। अपने भाई से बोल सकते हो, मुझसे अधिक तू धर्मी है, मुझसे अधिक तू न्यायी है, मुझसे अधिक तू पवित्र है। लेकिन हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, वो पापी है, वो ये है, वो है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि हमारा शरीर आज निष्क्रिय होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर कि हम आगे को पाप के दास न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे को पाप के दास ना बने। प्रभु के लोगों, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाप के बारे में बोलेगा तो पापी आदमी गुस्सा करते हैं, व्यभिचार के बारे में बोले तो व्यभिचारी गुस्सा करता है, मूर्ति के बारे में बोले तो मूर्ति पूजक लोग गुस्सा करते हैं। अजीज खुदा के लोगों, ये जरूरी है विश्वासु लोगों के लिए। ये दो लफ्जों का लफ्ज है पाप, लेकिन ये कितना खतरनाक, कितना धोखेदायक होता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। पाप ने किसी को छोड़ा नहीं, किसी को ही छोड़ा नहीं, सिर्फ यीशु नासरी को छोड़कर। यीशु नासरी निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष खुदा का बर्रा, सारी दुनिया की पाप को ले जाने वाला खुदा का बर्रा था। तो हमारे इस पापमय शरीर को हम सलीब पर लटका देंगे तो हम यीशु के साथ चल सकते हैं, यीशु के साथ बोल सकते हैं, यीशु के साथ जीवन बिता सकते हो। तो आइए हम घुटना टेकते हैं कि हमारा शरीर निष्क्रिय बन जाए, हमारा शरीर निष्क्रिय बन जाए। जो आज तक पाप के रास्ते में चल रहा था, जो आज तक पाप को अपने साथ ले चलता था, यीशु नासरी के नाम से खुदावन तेरी शुक्र हो। मान, महिमा और सम्मान तुझे ही देता हूं राजा। मेरे जैसे जितने लोग पापी दुनिया में हैं, उसका भी स्वभाव बदली कर प्रभु। इस खिलौने सड़क से उसको छुटकारा दे, इसी पापी रास्ते से उसको बाहर निकाल, और तेरी वधू, तेरी दुल्हन निष्कलंक रहे, झुर्री रहित रहे,
यीशुआ मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सुन और ग्रहण करे। आमीन। सब लोग कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड।